रायबरेली पहुंचे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न सड़क योजनाओं की घोषणा। आकाश आनंद को मिली 22 श्रेणी की सुरक्षा। लोकसभा चुनाव से पहले मायावती के भतीजे को बड़ा तोहफा। मेरठ में सांसद राजेंद्र अग्रवाल को भारी पड़ा ट्रेन रोकना। एमपीएमएलए कोर्ट ने लगाया 2000 का जुर्माना। लखनऊ में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का निर्वाचन आयोग से मुलाकात। योजना भवन में की भारत निर्वाचन आयोग से मुलाकात। हमीरपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे सांसद बाबूराम निषाद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज की खबर। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से रूबरू होने का, जहां वाराणसी में एसपी सिंह बघेल का एक बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आम चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरी है, जिसको लेकर जिताऊ प्रत्याशियों को प्राथमिकता दी गई है। साथ ही सांसदों के कार्यों, जातिगत समीकरण और क्षेत्रीयता को ध्यान में रखकर टिकट दिया जाएगा। वहीं करहल पे और मैनपुरी सीट से चुनाव लड़ने के सवाल पर बताया कि अखिलेश यादव तो बहुत छोटे आदमी है, मेरे पीठ पर प्रधानमंत्री का हाथ है। करहल मैनपुरी क्या पहाड़ भी लड़ सकता हूं। जब हाईकमान ने अखिलेश यादव ने 403 सीट में सबसे अच्छी सीट चुनी, क्योंकि वो हाईकमान है, पिक एंड चूज की उन्होंने, तो हमारे हाईकमान ने हमको लड़ाया, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात थी। फिर हम पूरे हिम्मत के साथ चुनाव लड़े और जिस अखिलेश यादव ने कहा था कि वो एक भी दिन नहीं आएंगे, मैंने कहा था कई बार आना पड़ेगा, तो आए। फिर उन्होंने कहा था मेरे घर का कोई वोट नहीं मांगेगा, तो उनके पिताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को भी आना पड़ा। बाकी डिम्पल यादव, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, तेज प्रताप यादव और राम गोपाल यादव जी तो लगातार रहे वहाँ पे, एक सेकंड के लिए वो नहीं छोड़ा। तो मैं अगर वहाँ से कहीं भी है तो भी हम प्रचार करने जाएंगे आसपास, अपनी सीट पर चुनाव लड़ते हुए भी अपने साथियों के लिए प्रचार करने जाएंगे। आगरा में पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने गांजे की तस्करी करने वाले गैंग का खुलासा किया है, जो कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से 2 क्विंटल 20 किलो गांजा लेकर आ रहे थे। बता दें कि आगरा पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर गांजे से लदे ट्रक की पकड़ की है। यह खेप डिलीवरी के लिए जा रही थी, जिसे डिलीवरी से पहले ही संयुक्त कार्रवाई में गांजे की बड़ी खेप को पकड़ा है। इसमें एक ट्रक जो कि विजयवाड़ा से हापुड़ आईटीसी की क्लासमेट बुक्स की कॉपीज की एक खेप लेकर के जा रहा था, उसको उन्होंने इंटरसेप्ट किया और बमरौरी कटारा पर लखनऊ एक्सप्रेसवे के बॉर्डर पे जो 0 पॉइंट है वहां पर उन्होंने उसको इंटरसेप्ट करके उसको रोका। तलाशी के दौरान करीब 2 कुंटल गांजा बरामद हुआ उस ट्रक में से, जो उन्होंने कार्टन के बीच में छुपा रखा था। इस पूरे ऑपरेशन में ये 2 कुंटल गांजा, जिसकी कीमत बाजार में लगभग 2 करोड़ 10 लाख है, ये बरामद हुआ है। और 2 अभियुक्त जो ट्रक ले जा रहे थे, दोनों बरामद हुए, दोनों गिरफ्तार हुए हैं। ये कथित रूप से ये ट्रक हापुड़ जा रहा था और सैया निवासी एक सतवीर एक दूसरा आदमी है जिसके बारे में उन्होंने बताया है, ये उसको इनको खेप पहुंचानी थी। लखनऊ में दुर्घटना में मृत होमगार्ड आश्रितों को एचडीएफसी बैंक द्वारा बड़ी संख्या में लाभ दिया गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से कारागार एवं होमगार्ड के राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति के आवास पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार मृतक आश्रितों को लाभ पहुंचाने के लिए ग्राउंड जीरो पर काम कर रही है। यही कारण है कि जो भी होमगार्ड डिपार्टमेंट का मृतक आश्रित व्यक्ति है, उसको सरकार की तरफ से तत्काल मुआवजा राशि प्रदान कराई जाए। होमगार्ड विभाग के माननीय मंत्री जी श्री धर्मवीर प्रजापति जी लगातार होमगार्ड के सभी जवानों की सुख सुविधा के लिए, उनकी हर तरह की समस्याओं का निराकरण के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। माननीय मंत्री जी के निर्देशानुसार ये सभी पूरे प्रदेश में एक और जहां पर की इस तरह की अनुग्रह राशि प्रदान की जा रही, वहीं पर सभी जहां भी अभी माननीय मंत्री जी ने समीक्षा किया था, हर एक जिले की समीक्षा करके स्पष्ट निर्देश दिए थे कि आश्रितों को किसी भी तरह से उनको नौकरी देने में, चाहे उनकी अनुग्रह राशि देने में, या बैंकों से जो अनुमन्य है 30 लाख, 35 लाख, 45 लाख तक की धनराशि विभिन्न कंडीशन में, उसको देने में कहीं भी किसी तरह से। आज हमारे हरदोई जिले में 4 होमगार्ड के जवान जो दुर्घटना में इस दुनिया में नहीं रहे, ऐसे 4 जवानों के आश्रितों को 30 लाख रुपए का चेक एचडीएफसी बैंक के माध्यम से दिया गया है।
और 5 लाख की अनुग्रह राशि इनको दी जा चुकी है। और मैं कह सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये ऐतिहासिक निर्णय है। कभी हमारे होमगार्ड के जवान को कहीं 5 रुपये नहीं मिल पाते थे, आज 35 लाख रुपए उस परिवार को हैं। कहीं न कहीं उन बच्चों के भरण पोषण की व्यवस्था से कम आत्मसंतुष्टि होती है। भगवान न करे किसी जवान के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो 35 लाख का चेक उस परिवार के लिए, भरण पोषण के लिए, मैं कह सकता हूँ। आगरा में ब्रांडेड कंपनी के नाम से नकली शैम्पू बनाए जा रहे हैं, जहां केमिकल से शैम्पू बनाकर ब्रांडेड कंपनियों के डब्बों में इनको पैक कर बाजार में बेचा जा रहा है और आगरा के व आसपास के इलाकों व बाजारों में इनको सप्लाई किया जा रहा है। वहीं ये लोग अपने बालों में शैम्पू का प्रयोग कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं था कि यह संपूर्ण नकली भी हो सकता है। आगरा की थाना ट्रांस यमुना पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए चंदन नगर क्षेत्र से एक ऐसे ही गोदाम में काफी मात्रा में नकली शैम्पू बरामद किया है। साथ ही मौके से 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में सांसद महिला खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत महिलाएं जो घर में रहकर घरेलू कामकाज में व्यस्त रहती थी, वह आज महिलाएं घर की दहलीज लांघकर मैदान तक पहुंची हैं और अलग अलग खेलों में अपनी जोरदार आजमाइश कर रही हैं। बता दें कि 27 फरवरी से शुरू हुई इस प्रतियोगिता का समापन 5 मार्च को होगा, जिसके बाद सभी विधानसभाओं में विजयी महिला खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा। मैं यही हम कहना चाहेंगे कि हमारी दीदी स्मृति ईरानी सांसद अमेठी हम लोगों के लिए, महिलाओं के लिए इतनी अच्छी सोच है कि उन्होंने हम लोगों के लिए प्रतियोगिता रखी और हमको इस काबिल समझी कि जो है हम लोग भी कुछ कर सकें और कुछ करना चाहें। जो भी महिलाएं घर में बैठी हुई हैं, जो बाहर नहीं निकल पा रही हैं, आज वो भी यहाँ पे आके जो है इस खेल में, इस प्रतियोगिता में भाग ली। ये सब जान करके हम लोग को बहुत खुशी हुई और ये देखते हुए कि हमारी दीदी हम लोगों के लिए, ये कहना चाहेंगे कि हमारी ग्राम सभा की और अदर ग्राम सभा की सभी महिलाएं इससे जागरूक होकर अपनी प्रतिभा को एक अलग रूप में देख रही हैं कि हम लोग कुछ कर सकते हैं, ये नहीं कि हम घर में ही रह सकते हैं। हम ये कहना चाहेंगे दीदी जी का ये जो प्रतियोगिता दीदी जी की चल रही है, बहुत सफल प्रतियोगिता है। ये बहुत सफल प्रतियोगिता है, इसमें सभी महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी और दीदी जी को बहुत सारा धन्यवाद कि वो जो महिलाओं को जागरूक कर रही है, समूह की सारी महिला। नितिन गडकरी के जौनपुर आगमन कार्यक्रम में न बुलाए जाने पर श्याम सिंह यादव का दर्द छलक पड़ा। श्याम सिंह ने कहा कि सरकारी कार्यक्रम को भाजपा का कार्यक्रम बना दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने नितिन गडकरी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और कहा कि नितिन गडकरी ने जौनपुर आने पर हमसे मिलने का वादा किया था और अब जौनपुर आए तो कार्यक्रम का निमंत्रण तक नहीं मिला। उन्होंने कहा कि नितिन गडकरी ने मेरे लिए स्पेशल जौनपुर आने का वादा किया था। मंच पर आप बोर्ड लगाए, बीजेपी बोर्ड लगाए, कोई भी बोर्ड लगाए, दैट इज नॉट ऑथेंटिक। आपको मैं बता दूं, अरे भाई हम कोई खुरहूलाल एमपी नहीं है ना, हम तो अपने हिसाब से प्रोटोकॉल के हिसाब से जानते हैं कहाँ का मान्य है, कहाँ का नहीं मान्य है। मंच पर तो हो सकता है कि बड़ा सा मेरा ही फोटो लगा दीजिए कि हम ही आ रहे हैं, वो गडकरी जी नहीं आ रहे हैं, तो उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। ऑथेंटिसिटी इसकी है जो वो भेजा गया मुझे ईमेल सड़क परिवहन मंत्रालय से, इसकी ऑथेंटिसिटी है भाई, और किसी चीज की कोई ऑथेंटिसिटी। बदायूं सिविल लाइन थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने रोडवेज स्टैंड पर व्यापारी के साथ टप्पेबाजी करने वाले गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और जेल भेज दिया। वहीं पुलिस ने उनके पास से 2,24,000 रुपए नगद, 2 नाजायज तमंचे और कारतूस भी बरामद किए। वहीं इस पर एसपी देहात ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 फरवरी को पंजाब के रहने वाले एक युवक ने बस स्टैंड पर टप्पेबाजी कर नोटों से भरा बैग चोरी कर लिया था। टप्पेबाजी की घटना हुई जिसमें देखा गया कि जनपद फर्रुखाबाद से 5 बदमाश 2 मोटरसाइकिलों से जनपद बदायूं के रोडवेज क्षेत्र में आए। यहाँ पर उन्होंने देखा कि किसी एक व्यक्ति बैग लेकर जा रहा है। उन्होंने तत्काल टप्पेबाजी के तहत उस बैग को उनसे ले लिया। उनको पता नहीं चला, बाद में पता चला कि मेरा बैग गायब है। तत्काल प्रभारी निरीक्षक सिविल लाइंस श्री गौरव बिश्नोई द्वारा मुकदमा दर्ज करके बदमाशों की सुरागरस्सी के लिए लगातार लगे रहे। और आज और साथ ही साथ एसपी सिटी साहब और हमारे सीओ सिटी साहब ये लगातार मार्गदर्शन देते रहे कि ये बदमाश किसी भी दशा में बचने नहीं चाहिए। और उसी प्रयास में आज 3 बदमाश जो जनपद फर्रुखाबाद के हैं, अजीत, गौरव और रवि,
उनको गिरफ्तार कर लिया गया। शेष 2 बदमाश फरार हैं। एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया। साथ ही साथ 2,24,100 रुपये भी बरामद किया गया। को ठगने के लिए नए नए तरीके अपनाकर लोगों से ठगी करते हैं। इसी क्रम में बदायूं जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पुलिस ने फेक कॉल की शिकायत करने पर थाने के व्यापारी के खाते से पैसे ट्रांसफर करा लिए। दरअसल पूरा मामला जिले के उझानी नगर का है, जहां एक व्यापारी के मोबाइल पर एक महिला का फोन आया और महिला ने खुद को ग्वालियर का एसीपी बताकर रुपए की डिमांड की, जिसके बाद व्यापारी ने थाने में मामले की शिकायत की। आज मेरे पास एक फेक कॉल आई थी, जिसकी मैंने तुरंत कोतवाली में सूचना दी थी, लेकिन कोतवाली के मनोज कुमार जो एसआई हैं वो मुझे ज़बरदस्ती मुझे अपनी दुकान से बुला लाए और मेरे साथ यहाँ अभद्र व्यवहार किया और मुझे उसके खाते में पैसे ट्रांसफ़र करने को मजबूर किया। मेरे पास ग्वालियर की एसीपी के नाम से कॉल आई। कोतवाली में आके मुझको मजबूर किया गया कि मैं उनसे अपना सेटलमेंट कर लूँ और जो वो कह रही है वो मान लूँ। आज मेरे पास एक फेक कॉल आई थी, जिसकी मैंने बदायूं में बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से बीआरसी कोल्हाई पर हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव मनाया गया, जहां कार्यक्रम में निपुण भारत एवं राज्य शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी शिक्षा एवं बुनियादी शिक्षा के उद्देश्यों को विस्तार पूर्वक बताया गया। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति व बुनियादी शिक्षा के उद्देश्यों की जानकारी दी गई। इस दौरान बीआरसी केंद्र पर कार्यक्रम का शुभारंभ खंड शिक्षा अधिकारी ने मां सरस्वती के चित्र के पास दीप प्रज्वलित करके किया। आज का कार्यक्रम हमारा आंगन हमारे बच्चे था। इस कार्यक्रम के द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, सभी शिक्षक संकुल और प्रत्येक संकुल से एक एक बच्चे को, जो बच्चा निपुण हो चुका था, उसको सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों की विद्यालयों में नियमित उपस्थिति करना और उन्हें उनके अभिभावकों को मोटिवेट करना है। व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर शासन ने प्रयागपुर के नए नगर पंचायत अध्यक्ष को पावर सीज कर दिया है। बता दें कि जब से नगर पंचायत का चुनाव हुआ तभी से नगर पंचायत प्रयागपुर में काफी कुछ देखने को मिला, जहां प्रयागपुर नगर पंचायत चुनाव जीतने के बाद से ही नगर में सफाई व्यवस्था, लाइट एवं अन्य कार्यों को सही से निष्पादित नहीं कराया जा रहा था। वहीं निविदा कर्मचारियों को बाहर का रास्ता भी दिखाया गया। इससे कर्मचारी लामबंद हुए, जिस पर शासन स्तर से जाँच शुरू की गई और अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस भी जारी हुआ। नगर पंचायत प्रयागपुर का प्रशासक मुझे बनाया गया है, आदेश आ जाए मेरे। अब नियमित करने के बाद अभी देखते हैं क्या हो सकता है। हाईकोर्ट में जो मामला चल रहा है, तो आदेश देखने के बाद ही मैं कुछ तय कर पाऊंगा। साफ सफाई पर और नगर के विकास के लिए सारे प्रयास किए जाएंगे और जो भी कानून कहता है उसके हिसाब से कार्रवाई कराएंगे। नगर पंचायत प्रयागपुर का प्रशासक मुझे बनाया गया है, आदेश। देश में अगले कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं चुनाव सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए यूपी पुलिस भी अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी है। इसी क्रम में यूपी के बांदा में पुलिस ने एक साथ 30 लोगों को गिरफ्तार किया। बता दें कि यह वह लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है और कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद लापता है। पुलिस इनको खोजबीन में जुटी थी, जिसके बाद 30 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। ये कल रात में आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत वारंटियों की गिरफ्तारी का अभियान चलाया गया था पूरे जनपद में, और लगभग 30 वारंटी गिरफ्तार हुए हैं, जिनको अभी पेश कराया गया है और उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। चुनाव के दृष्टिगत इस तरह के आगे भी अभियान चलते हैं। बांदा में किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय से 25 साल के कठोर कारावास व 60,000 रुपए के जुर्माने की सजा से दंडित किया गया। इसको लेकर लोक अभियोजक ने बताया कि 20 मई 2019 को अतर्रा कोतवाली क्षेत्र में टेम्पो सवार किशोरी का अपहरण कर लिया गया था, जिसके बाद दुष्कर्म और पास्को एक्ट में धारा बढ़ा दी गई थी। वहीं प्रकरण की विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक ने की थी। बिजनौर के गांव फजलपुर ढाकी में एक नुक्कड़ सभा का जावेद अख्तर उर्फ बब्बू के निवास पर आयोजन किया गया, जहां नुक्कड़ सभा में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद का लोगों ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया, जहां चंद्रशेखर ने अपनी जनता से आने वाले लोकसभा चुनाव के भारी मतों से जीत दिलाकर उन्हें लोकसभा में भेजने की अपील की। बहुत पैसे वाला नहीं है, मेरे पीछे बहुत बड़े नाम नहीं है कि मैं किसी मुख्यमंत्री का बेटा हूं, किसी मुख्यमंत्री का भतीजा हूं। मैं आपका अपना चंद्रशेखर आजाद हूं और सीना ठोक के आपके साथ हूं। हर जुल्म जाति आपके हर हक अधिकार की लड़ाई को भाई बन के लड़ूंगा, कभी आपके पीछे नहीं खड़ूंगा, आपके सामने खड़ा रहूंगा। कि मेरा ये पहला और आखिरी चुनाव। अनवर भाई कह रहे थे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपने अभी तक जिन लोगों को ताकत दी, उन्होंने जितनी मजबूत लड़ाई लड़ी वो आपके सामने। एक बार आप लड़ाई को लड़ने का मुझे मौका देके दें। आप बाहर क्या करते हो 79 सीट पे, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मगर मैं इस सीट पे आपको कह रहा हूं। और हो सकता है जिन चीजों से आप घबराते हो, क्योंकि फिर भी ये गजब की बात है कि वोट आपके हाथ में, घबराते भी आप ही हो, ठीक है। जिन चीजों से आप घबरा रहे हो सकता है उनको भी समझ आ जाए और वो भी अपने बात को तैयार हो जाए। आप बताओ।
यूपी के चंदौली से एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है, जहां ससुराल पक्ष बगैर मायके पक्ष व पुलिस को सूचना दिए शव का दाह संस्कार करना चाहते थे, लेकिन घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बीच रास्ते में ही मृतका के शव को कब्जे में ले लिया, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई। हाँ, ये महिला जो है अग्रही परिवार की वार्ड नंबर 14 में यहाँ चंदौली में रहती हैं। इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके घर वाले इनके दाह संस्कार के लिए ले जा रहे थे, तो इनके मायके पक्ष से सूचना मिली कि इनको सूचना दिए बगैर ले जा रहे थे, तो उनको वापस लाया गया है और इनका पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जाएगी। यूपी के हमीरपुर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं के पात्र लाभार्थियों ने अपने अनुभव मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से मंच से लोगों के बीच में साझा किए। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद बाबूराम निषाद रहे। बता दें कि हमीरपुर की नगर पालिका परिषद पार्क में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जो समाज के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति की जो चिंता मोदी जी ने की है, ये एक ऐसा ऐतिहासिक काम हुआ है जो इसकी बहुत नितांत आवश्यकता थी। गरीब जन का कल्याण जो मोदी जी ने किया है, ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन मोदी जी ने जो ये गरीबों का विकास करने का उनका जो अधिकार था, रोटी कपड़ा मकान दवाई शौचालय शुद्ध जल प्राप्त होने का, वो मोदी जी ने प्राप्त कराया है। जो बढ़ चुका है। सभी पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता अपने वोटरों से संपर्क साधने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में लोकसभा मोहनलालगंज के बख्शी का तालाब बड़ी बाजार में सपा द्वारा बूथ संपर्क सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मोहनलालगंज के सपा कांग्रेस के गठबंधन प्रत्याशी आर.के. चौधरी के साथ पूर्व सांसद सुशील सरोज व कई पूर्व विधायक सहित सैकड़ों बूथ अध्यक्ष व पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। जब तक ये नहीं बताया जाएगा कि दूसरी सरकारों ने 67 साल की सरकारों ने हमारा गैस सब लोग जानते हैं कितना बढ़ के गई, डीजल पेट्रोल के पहले बख्शी तालाब से आप बैठते थे कैसरबाग चले गए 10 रुपए में आप टेम्पो से पहुंच जाते थे, अब 40 रुपए लगाने पड़ेंगे, बिना उसके नहीं होगा। जो ऑपरेशन 10 से 12,000 में होता था, आज वो 40,000 का ऑपरेशन डॉक्टर लोग ले रहे हैं, क्योंकि दवाओं के 3 गुना रेट बढ़ गए हैं। पहले अगर कोई मिडिल क्लास की फैमिली थी 4 लाख में कोई कार दे देता था, अब 8 लाख से नीचे कोई कार नहीं है। और तो साथियों, और ये बख्शी तालाब के आप लोग जान लो, ये आउटर रिंग रोड पर अभी पूंजीपति आने जा रहे हैं। आउटर रिंग रोड पर हरदोई में यूपी 112 पीआरबी पर तैनात सिपाही ने 112 प्रभारी पर 50,000 रुपए मांगने का आरोप लगाया, जहां एक वीडियो वायरल करते हुए कांस्टेबल ने कहा उसको 35,000 रुपए मिलते हैं और वह 50,000 रुपए कहां से देगा। साथ ही कहा कि बहन की शादी में 5 लाख का लोन लिया था, 14,000 रुपए ईएमआई में कट जाते हैं। उसने कहा कि स्वेच्छा से 112 में नौकरी करना चाहता है, लेकिन कांस्टेबल सुरेश सबलोक और प्रभारी दिनेश कुमार यादव उसके साथ उत्पीड़न कर रहे हैं। उस पर सब कमांडर है 27/11 पर सुरेश सबलोक, उसने मेरे पास फोन करा। फोन करते ही मुझे माँ की बहन की गाली देने लगा, लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की, ठीक है, और मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की और उसने वो रिकॉर्डिंग कर रहा था। वो बहुत भोलेपन से, मैं समझ नहीं पाया, वो रिकॉर्डिंग कर रहा था बहुत भोलेपन से, लेकिन दूसरी रिकॉर्डिंग में उसने मुझे बहुत गालियाँ दी, लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की। जिस रिकॉर्डिंग में मैंने गालियाँ दी हैं, वो रिकॉर्डिंग उसने अपने 112 इंस्पेक्टर जो दिनेश कुमार यादव हैं उनको भेज दिया है, और बता रहा था एडिशनल एसपी को भेज दिया है, लेकिन उसने जो गाली दी है मैंने उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की है, क्योंकि मैं जानता ही नहीं था कि यहाँ तक। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में अरवल थाना इलाके में घर में आग लग गई, जिसके बाद गैस सिलेंडर भी फट गया, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मामले की सूचना पर तहसीलदार समेत पुलिस बल मौके पर पहुंचा और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। नन्हे भैया पुत्र ब्रजराल के यहाँ आग लगी है। उनके यहाँ पता नहीं क्या, जो भी खाना वाना बना रहा हो या जो कुछ आग लग गई। फिर वहाँ पे गंगाराम बुझाने गए आग, जिसमें शायद सिलेंडर फट गया है, जिसकी वजह से आग भड़क गई है।
इसमें गंगाराम की तो मृत्यु हो गई है और 2 लोग और घायल हो गए हैं। इसमें जितेंद्र गंभीर रूप से घायल है और दोनों घायलों को भेज दिया गया था घरपालपुर। लेकिन ये मामला थाना अरवल के ग्राम अदनिया का है, जहां पर बृजपाल जी के घर पर आज खाना बन रहा था। उसी समय आग लग गई और उसी क्रम में सिलेंडर में विस्फोट हो गया, जिसमें मौके पर ही गंगाराम, जिनकी उम्र लगभग 55 साल, उनकी मृत्यु हो गई मौके पर, एवं जितेंद्र और रवि घायल हो गए हैं। उपरोक्त दोनों घायलों का इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है, जहां पे उनकी स्थिति सामान्य है और फायर ब्रिगेड द्वारा आग पर काबू पा लिया गया है। इसमें पुलिस द्वारा मृतक का पंचायतनामे पोस्टमार्टम की कार्रवाई की। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने भारत निर्वाचन आयोग से मुलाकात की, जहां कांग्रेस नेता का प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से मिला। इस दौरान राज्यसभा सांसद, पूर्व सांसद, नेता विधानमंडल समेत अन्य नेता प्रतिनिधि मंडल में शामिल हुए। वह यह मुलाकात योजना भवन में हुई। वहीं राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, अक्सर शिकायत होती है चुनाव के दिन प्रशासन कुछ ऐसे हालात पैदा कर देता है, पिछड़े वर्ग, कमजोर, दलित, अल्पसंख्यक इनका वोट नदारद मिलते हैं। ये देश का संविधान तय करेगा कि हम क्या कपड़े पहनेंगे। एक महिला होने के नाते मैं इस बात को बड़ी गंभीरता से कहती हूँ कि ये तय करना कि एक महिला क्या आवरण पहनेगी, सर पे घूंघट लेगी कि बुर्का पहनेगी या जीन्स पहन के जाएगी, ये निर्धारित करना किसी भी पार्टी को ना ही हमारा संविधान ये हक देता है और ना ही हमारी संस्कृति है। मथुरा के लोहावन बगीची के पास नया डिवाइडर लगने के कारण ट्रक से हादसा हुआ, जहां ट्रक के आगे टायर डिवाइडर से टकरा गए और फट गए, जिससे वहां खड़े हुए कुछ लोगों को डिवाइडर में से पत्थर की रोड़ी लगी। उससे कुछ लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। बता दें कि पीडब्ल्यूडी द्वारा नया डिवाइडर लगाया जा रहा था, जिस पर कोई भी सांकेतिक चिन्ह नहीं लगा है। स्टेट रोड पर नया डिवाइडर बनाया जा रहा है, तो ड्राइवर के लिए लुक लाइट, स्टॉप लाइट कुछ देखना अनिवार्य है, ब्रेकर बनाना अनिवार्य है, उसके बाद डिवाइडर का काम है। सड़क की साइड में लट्ठे खड़े हुए हैं, ढकेले खड़े हुए हैं, पब्लिक रहती है, यहाँ 20-25 लोग अभी मर जाते हैं। आधा किलोमीटर पहले उसको लुक लाइट, स्टॉप लाइट देना चाहिए, या लाइट लाल हो या पीली लाइट हो, उसको ड्राइवर को कम से कम पता पड़े कि यहाँ डिवाइडर आने वाला है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।